ब्लैक होल पहले सिर्फ सैद्धांतिक थे, जिसकी भविष्यवाणी आइंस्टाइन ने की थी। अब हम जानते हैं कि वो गैलेक्सियों को नियंत्रित करते हैं और ब्रह्मांड की सबसे चमकदार रोशनियों को शक्ति देते हैं। लेकिन उनमें अब भी एक राज छुपा है, जिसे आइंस्टाइन भी नहीं देख पाए। क्या होगा अगर हम इवेंट होराइजन के अंदर जाएं, उस सीमा रेखा के अंदर जो एक ब्लैक होल को घेरे हुए है, जिससे रोशनी नहीं निकल सकती। मुझे लगता है कि यह बहुत शानदार अभियान होगा। उस तरह की चीज को जानने का ख्याल मेरे हिसाब से भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बेहतरीन मौका होगा। अब हमें इस बात की अच्छी समझ है कि ब्लैक होल के बाहर क्या होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस आखिरी सेकंड में क्या होता है, एकदम ऐन वक्त पर जब आप उस वापसी की हद को पार करके इवेंट होराइजन में पहुंचते हैं। स्कॉटलैंड में एक बेजोड़ एक्सपेरिमेंट का मकसद ये पता लगाना है कि इवेंट होराइजन के पार क्या है। ये डैनियले फाचियो के दिमाग की उपज है। ये वो क्षेत्र है जिसके बारे में खोज नहीं की गई और यहाँ हम अपनी जानकारी की सीमाओं को बढ़ा सकते हैं। डैनियले टेलीस्कोप इस्तेमाल नहीं करते और वो एस्ट्रोनॉट भी नहीं है, फिर भी वो अपनी लैब में ब्लैक होल बनाते हैं। उनका मुख्य इंग्रेडिएंट रोशनी है। हमारे पास बहुत शक्तिशाली लेजर हैं जो लाइट को फ्लूइड की तरह बर्ताव करने और बहने के लिए मजबूर करती है। एक ब्लैक होल के पास जगह भी फ्लूइड की तरह बहती है। वो इवेंट होराइजन की तरफ बढ़ती है, जैसे कि एक नदी नीचे की तरफ बहती है। बहते हुए पानी की कल्पना कीजिए और आप उसके बहाव के विरुद्ध तैरने की कोशिश कर रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि नदी आपको अपने साथ खींचने की कोशिश कर रही है और ठीक यही चीज गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक ब्लैक होल के बाहर करता है। डैनियले पानी के भंवर में रोशनी भेजते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैटर असली ब्लैक होल के अंदर जा रहा हो, और वो विज्ञान की बेहद अहम खोज कर रहे हैं। जब वो अपने एक ब्लैक होल में रोशनी की एक किरण छोड़ते हैं, कुछ बहुत अजीब होता है। अब आप इन तरंगों को देख सकते हैं जो चल नहीं रही है, वो होराइजन की सीमा पर ही जम गई हैं, जिसे हमने पैदा किया है। इन जमी हुई तरंगों ने आइंस्टाइन के सबसे मशहूर सिद्धांत की पुष्टि की, रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने सोचा कि एक ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण समय को खींचना शुरू कर देता होगा। एक सेकंड, एक साल या फिर सदियों तक खींचता होगा। दूर से देखने पर चीजें वक्त में जमी हुई दिखाई देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे डैनियले ने अपने एक्सपेरिमेंटल ब्लैक होल में देखा। उन्हें यकीन है कि अंतरिक्ष में भी यही होता होगा। अगर आप बहुत बहुत दूर से एक अंतरिक्ष यान या फिर किसी शख्स को ब्लैक होल में गिरते हुए देखते हैं, तो आप असल में उस शख्स को इवेंट होराइजन को पार करते हुए कभी नहीं देख पाएंगे। आप उसे इवेंट होराइजन की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। समय जो हमें दिख रहा है वो धीमा हो जाएगा और हम उसे धीमा होते हुए देखेंगे और इवेंट होराइजन पर उन्हें हमेशा के लिए जमते हुए देखेंगे। लेकिन अंतरिक्ष यान में बैठे एस्ट्रोनॉट को समय खिंचता हुआ महसूस नहीं होगा। वो गुरुत्वाकर्षण में वैसा ही बदलाव महसूस करेंगे जैसा कि उनके आसपास का माहौल है। उनके लिए समय सामान्य ही बीतेगा, जबकि गुरुत्वाकर्षण उन्हें इवेंट होराइजन की तरफ धकेल देगा। आइंस्टाइन को भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन डैनियले को लगता है कि उनका एक्सपेरिमेंट एक दिन इस वैज्ञानिक रहस्य को सुलझा देगा। ये ऐसा है जैसे कि ये एक असली ब्लैक होल के गोले की एक फांक हो। इससे वो इवेंट होराइजन के पार देख सकते हैं और ब्लैक होल के अंदर की कार्य प्रणाली को पहली बार साबित कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ यहीं पर सारी नई फिजिक्स छुपी हुई है।
इस नई वैज्ञानिक जानकारी से हम आखिरकार ये समझा पाएंगे कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। फिलहाल इवेंट होराइजन के पार क्या है, ये एक राज ही है। कुछ को लगता है कि वहां धधकती आग है। वहां एक सुरक्षा दीवार हो सकती है जो सब कुछ अंदर खींच लेती है। वो सब कुछ आपस में टकराने की वजह से एक बड़े धमाके में भाप बन जाते हैं। दूसरे कयास लगाते हैं कि ये सिंगुलैरिटी है। ये वो जगह है जहाँ सारा स्पेस और समय एक अकेले बिंदु में सिमट जाता है और समय भी रुक जाता है, जिसे सोचना भी पागलपन है। जबकि कुछ सोचते हैं कि ब्लैक होल दाखिल होने वाली हर चीज को निकल जाता है। अगर आप एक ब्लैक होल में कदम रखते हैं तो आपके पैर पर गुरुत्वाकर्षण बल आपके सिर की गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा होगा और फिर आप एक लंबी और पतली पट्टी में खिंचते चले जाएंगे और आखिर में आपके अणु बिखर जाएंगे, आपके परमाणु बिखर जाएंगे और असल में आप एक ब्लैक होल में भाप की पतली पट्टी बनकर जाएंगे। ब्लैक होल समझ को झुठलाते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वहां और भी कुछ अजीब हो सकता है। एक ब्लैक होल का उलट, एक व्हाइट होल। ये मैटर अंदर लेने की बजाय उसे बाहर फेंकते हैं, ऊर्जा के एक बड़े ज्वालामुखी के रूप में। व्हाइट होल मानवता के लिए एक नए आयाम खोल सकते हैं। ब्लैक होल और व्हाइट होल की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो एक साथ मिलकर कभी कभी एक वर्म होल बना सकते हैं, और जब ऐसा होता है तो आप ब्रह्मांड में एक जगह से ब्लैक होल में दाखिल हो सकते हैं और व्हाइट होल से किसी दूसरी जगह निकल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल आपको अंदर खींचता है और व्हाइट होल आपको बाहर फेंकता है। अगर इन पुलों का वजूद है तो वो एक बहुत शानदार मौका देते हैं। क्या हम इन वर्म होल की यात्रा कर पाएंगे? और ये सफर कैसा होगा? कभी वो साइंस फिक्शन राइटर का सपना थे, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्म होल सच में होते हैं और वो अंतरिक्ष की खोजबीन में क्रांति ला सकते हैं। वर्म होल की खासियत यह है कि हम उसकी बदौलत फौरन असीम दूरियां तय कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे अपना सफर शुरू करके मिल्की वे गैलेक्सी से, जो कि पेपर के इस कोने पर है, जाना है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि पेपर के इस कोने पर है। ये 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अगर मैं लाइट की रफ्तार से भी ये यात्रा करूं तो मुझे 20 लाख साल लग जाएंगे। लेकिन एक वर्म होल से आप स्पेस को इस तरह से मोड़ सकते हैं और आप जा सकते हैं इस तरफ से उस तरफ तक लगभग बिना कोई वक्त गवाए। वर्म होल में जाने से वो सफर भी मुमकिन हो जाएंगे जो कोई सोच नहीं सकता। जिन यात्राओं को करने में पहले अरबों साल लगते थे, उन्हें अब कुछ ही दिनों या घंटों में किया जा सकेगा। अंतरिक्ष को चीरता हुआ ये व्हाइट होल आपको एक झटके में बिल्कुल नई जगह और शायद नए समय में भी पहुंचा देगा, अगर हम एक तकनीकी रुकावट को पार कर लें। दिक्कत यह है कि जैसे ही आप वर्म होल के मुंह में दाखिल होते हैं वो बिखर जाता है। ये साबुन के बुलबुले के अंदर जाने जैसा है और उस बुलबुले में छेद करते ही वो फूट जाता है। तो कई वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि हाँ, शायद कोई रास्ता हो जिससे हम इसे गायब होने से रोक सके। आप क्या करेंगे अगर आप एक रेस्टोरेंट में हो, आपकी मेज हिल रही हो और आपके ड्रिंक्स छलक रही हो, तो फिर आप उसके नीचे कुछ ऐसा लगा देंगे जिससे वो हिले ना और वो एक जगह टिक जाए। ये मुमकिन है कि शायद ऐसा ही कुछ वर्म होल के लिए भी होता हो। ब्रह्मांड छोटे छोटे कणों से भरा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब वो मिलते हैं तो वो ऊर्जा के क्षणिक विस्फोट करते हैं। वैज्ञानिक उन्हें वर्चुअल पार्टिकल कहते हैं और ये मानते हैं कि पावर में ये आवेश वर्म होल को खोल सकता है। सुनने में ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन लॉस एंजलिस में वैज्ञानिकों का एक समूह इस समस्या को सुलझा रहा है। उमर मोहिद्दीन ऐसे उपकरण बना रहे हैं जिससे उन्हें उम्मीद है कि वो इंसानों को वर्म होल में दाखिल करा सकते हैं।
इस तरह की रिसर्च करना बहुत ही अच्छा लगता है। इससे बहुत हौसला बढ़ता है और नई खोजें करने का मौका भी मिलता है। मतलब ये रिसर्च करने में एक अलग सुकून मिलता है। उनकी मशीन के बहुत अंदर ऐसा पुर्जा है जिसमें अंतरिक्ष की खोज में क्रांति लाने की ताकत है। वो है एक माइक्रोस्कोपिक धातु की गेंद। उमर ने इस गोले को धातु की प्लेट के बगल में लगाया है और उनके बीच बहुत बारीक फासला है। ये फासला बहुत कम है। इस मामले में 1 माइक्रोन के बराबर, जो कि लगभग आपके बाल की चौड़ाई का 50वां हिस्सा है। मतलब ये फासला ना के बराबर है। ये बारीक फासला वर्चुअल पार्टिकल को पकड़ लेता है और उमर को लगता है कि हम इन ऊर्जा के विस्फोटों का इस्तेमाल वर्म होल को खोलने में कर सकते हैं। ये एक अध्ययन का क्षेत्र है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक फिजिकल फिनोमिना है और कुदरत की खूबियां हैं जो अभी तक बहस का मुद्दा हैं, और ये काफी दिलचस्प चीज है। उमर का उपकरण केवल हल्के बल पैदा करता है, लेकिन इसका बड़ा रूप शायद कारगर हो जाए। एक वर्म होल को खोलने के लिए हमें धातु का एक विशाल गोला बनाना होगा जो लाखों मील चौड़ा हो। फिर एक और गोला उसके बगल में बनाना होगा जो एक परमाणु से ज्यादा दूर न हो। आखिर में हमें दोनों गोले ब्लैक होल के मुंह में डालने होंगे। फिर हम ब्रह्मांड के सुदूर कोनों तक यात्रा कर सकते हैं। जब इंसान इस काबिल हुआ कि वो हमारी यात्रा करने की दूरियों को बढ़ा सके, देख सके और समझ सके, तो वो हमेशा हमें नई जानकारी की तरफ ले गए जिसे हमने मानव जीवन के स्तर को बढ़ाने में इस्तेमाल किया। वर्म होल्स पर महारत हासिल करना इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अगर हमारे पास आज टेक्नोलॉजी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में भी नहीं होगी। मिसाल के लिए 100 साल पहले किसने सोचा था कि हम विमान में बैठकर हवा में उड़ेंगे? भले ही वर्म होल का वजूद नहीं है, भले ही वर्म होल का वजूद कायम नहीं हो सकता है, पर गणनाओं, विज्ञान और उनका पता लगाने की फिजिक्स से सैद्धांतिक रूप से ऐसी नई खोजें और चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सके, जिनका वजूद हो और जो मानवता का भला कर सके। ऐसी चीजों की छानबीन करना हमेशा फायदेमंद होता है, इसलिए तो हम इसे खोज करना कहते हैं। ब्लैक होल ग्रहों और तारों को पलक झपकते ही निगल सकते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि उनका एक अच्छा पहलू भी है। वो गैलेक्सियों को बनाते और काबू करते हैं, ब्रह्मांड में व्यवस्था बनाए रखते हैं, और हो सकता है कि एक दिन वो हमें ब्रह्मांड के सुदूर कोनों तक पहुंचा सके। ब्लैक होल से डरने की बजाय शायद हमें उन्हें पसंद करना सीखना चाहिए।